फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, हम शुरुआत करते हैं डीएम के साथ। आज गाइस मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है। आज बहुत ही ज़्यादा ट्रिगरिंग डे था। आप लोग के लिए कैसे था ज़रूर बताइएगा। सुबह से बस ट्रिगर्स ही हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि डीएम की कैसी एनर्जी है। शायद मैं डीएम में चली गई थी इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स हो रहे हैं, पता ही नहीं। ठीक है, अभी गाइस डीएफ की बात करते हैं, देखते हैं डीएफ की करंट एनर्जी क्या है। गाइस आज ना रीडिंग में हम अपने डीएम से पर्सनल मैसेजेस लेंगे रोमांटिक वाले डेक से, और देखते हैं गाइस जर्नी में क्या है। ओके, तो सबसे पहले डीएम के साथ देखेंगे गाइस। अगर आपके डीएम मैरिड है, सिंगल है, जो भी है, ये रीडिंग आप लोग के लिए एप्लीकेबल होगा। और गाइस ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग का मतलब है किसी किसी को ही रेजोनेट करेगा। अगर आपके साथ स्टार्टिंग रेजोनेट करता है फिर ही आगे का बिलीव कीजिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए। जैसे मैं अगर आपको सिचुएशन अभी बता रही हूँ, वो सिचुएशन जब आपके साथ रेजोनेट हो तो ही सोचिएगा कि मैं अगर बोलूँ कि 24 आवर्स में कॉल करेंगे तो कॉल आएगा, वरना कॉल नहीं आएगा। ये मत सोचिएगा कि ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही। अगर आपकी रीडिंग में कम से कम 7 से 8 बातें अगर रेजोनेट होने लग जाए, ये लगे आपको कि ये रीडिंग आपके लिए है पूरी की पूरी, तो ही इस रीडिंग को अपना मानिएगा, वरना ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने साथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए गाइस देखते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके डीएम जो है बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा उनको ट्रिगर्स हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डीएम को ट्रिगर्स हो रहे हैं। चाहे आप डीएम हो, चाहे आपके पर्सन डीएम हो, अभी जो भी एनर्जी है, मैं डीएम एनर्जी की बात कर रही हूँ, आपके बंदे की बात नहीं कर रही। तो डीएम एनर्जी में जो भी होगा, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर्ड है, दुखी है, वल्नरेबल है। बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इस समय पर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं और उनको चाहिए बहुत ज़्यादा प्यार। उनको ऐसे लग रहा है कि डीएफ उनको थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा प्यार दे दे, उनको थोड़ा सा जो है उनके साथ टाइम स्पेंड कर ले तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और यही सोच रहे हैं कि अभी उनको डीएफ की वैल्यू जो है डीएम को थोड़ी बहुत समझ आ रही है। देखिए गाइस, आगे के कार्ड्स नहीं निकलना चाहते थे तो ये डेक ही ब्लॉक हो गया है। तो डीएम काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड मेंटालिटी के साथ आगे चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर्ड, ब्लॉक्ड, बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने माइंड का फ्रेम जो है कि मैं ये चाहता हूँ तो यही करूँगा, उसके अलावा और कुछ नहीं करूँगा वाला माइंड सेट आपके डीएम का दिखाई दे रहा है। प्लस जल्दबाजी, हर एक बात में ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है आपके डीएम का। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं आपके डीएम की सोलर प्लेक्सस में बहुत ज़्यादा काम चल रहा हो सकता है, इसलिए आपके डीएम अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझ रहे हैं इस समय पर। तो चलिए गाइस, हम इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या ये सही है। क्या आपके डीएम कुछ ज़्यादा ही पावरफुल फील कर रहे हैं। अगर आपके डीएम बहुत ज़्यादा ही पावरफुल फील कर रहे होंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा वीक और हेल्पलेस फील करोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अब्यूज़, स्कैटर्ड एंड जजमेंटल। कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम डीएम एनर्जी में होते हैं, लाइक जो भी डीएम एनर्जी में होता है, तो क्या होता है ना कि उसको ऐसे लगता है कि मेरे साथ अब्यूज़ हुआ तो उसको एंगर और फ्रस्ट्रेशन आने लग जाता है। फिर वो सामने वालों को नहीं छोड़ता, वो एक एक करके काट काट के रख देता है, गुस्सा निकालता है, रिवेंज लेने की कोशिश करता है। डीएम एनर्जी का यही है जो भी है। ठीक है, डीएफ एनर्जी के साथ जब अब्यूज़ होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, रोने धोने लग जाती है, स्पिरिचुअलिटी में चले जाने लग जाती है। तो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, आपके डीएम जो है
बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं। जिन्होंने उनको अब्यूज़ किया है उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से पेश आ रहे हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। डिसीजन मेकिंग उनसे नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ क्या नहीं, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड है कोई भी ज़िंदगी में एक्शन लेने की तरफ। अभी हम डीएफ की तरफ आगे बढ़ेंगे गाइस और देखेंगे कि डीएफ के लिए क्या निकल के आता है आज की रीडिंग में। डीएफ के लिए मुझे लग रहा है लक फेवर करने वाली है। डीएफ को बहुत ही ज़्यादा उसके हर मेहनत का फल डीएफ को मिलने वाला है। कहीं ना कहीं ये होने से पहले आपको ऐसा लगेगा कि आपका पूरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, उसी के बाद एक नई शुरुआत होगी। डीएफ के लिए लवर्स का कार्ड आया है और लवर्स का कार्ड सबसे रोमांटिक कार्ड है इस डेक का। आप लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया और ये आपके मेहनत का ही फल है क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स उसके पहले है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डीएफ ने बहुत अपनी हीलिंग की होगी, बहुत एफर्ट्स लिए होंगे इस कनेक्शन की तरफ, बहुत रातें जागी होंगी, बहुत ज़्यादा रोई होगी। मुझे यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इसीलिए दिखाई दे रहा है और हीलिंग चल रही है अब डीएफ एनर्जी की, बहुत ज़्यादा हीलिंग चल रही है। और डीएफ जो है कहीं ना कहीं इंडिसिशन में फंस चुकी है कि मैं क्या करूँ, मैं स्टक रहूँ या आगे बढ़ जाऊँ, कोई एक्शन लूँ या या और कुछ करूँ, या मैंने जितना किया वो इनफ है भी या नहीं इस जर्नी के लिए। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात गुड न्यूज़ ये है कि डीएफ ने झंडे गाड़ दिए। डीएफ ने अपनी मेहनत से अपने आप को डिटर्मिनेशन में रखा और जो चाहिए था एंड तक वही किया और डीएफ की जीत होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि डीएफ ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। और डीएफ जो है जितनी भी डीएफ ने मेहनत की, जितनी भी एक्शन लिए हैं अपने आप को सुधारने के लिए, अपने कनेक्शन को सुधारने के लिए, अपने स्पिरिचुअलिटी को बेटर करने के लिए, जो भी कुछ डीएफ ने एफर्ट्स लिए हैं इस कनेक्शन में वो अब रंग लाएंगे, क्योंकि डीएफ का अच्छा टाइम शुरू हो गया है और यूनिवर्स डीएफ को ही सपोर्ट करेगा। अभी अगर आप डीएम में हो और अपने आप को डीएफ समझ रहे हो और फिर समझ रहे हो कि यूनिवर्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर तो आपको पहले अपनी एनर्जी चेकअप करानी पड़ेगी। आपको पहले ये देखना पड़ेगा आप कौन से एनर्जी में हो कि ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करे। खुद डीएम हो के आप डीएफ के रीडिंग्स को क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, चलिए अब देखते हैं कि डीएफ की चक्रास में क्या आ रहा है। पास्ट लाइफ इश्यूज आ रहे हैं गाइज और सुपरस्टिशंस आ रहे हैं आपको हील करने के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ के इश्यूज और ट्रॉमास और ट्रिगर्स को वापस से आपके सामने दिए जाएंगे और आपको उसको क्लीन करना होगा। और ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकते हैं डीएफ। तो डीएफ के फ़िज़िकल हेल्थ इश्यूज मोस्टली उसके पास्ट लाइफ से होते हैं, क्योंकि जो हेल्थ इश्यूज आपके बर्थ से होते हैं, मतलब आप उसके साथ ही पैदा हुए हो, जो भी प्रॉब्लम्स के साथ अगर आप पैदा हुए हो, जैसे मुझे थायराइड है फ्रॉम बर्थ, तो ये इस जन्म का हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने ऐसे जन्म में ऐसे कोई काम ही नहीं किए कि मैं अभी मेरे को डायरेक्ट थायराइड हो जाए। तो ये सब जो इश्यूज होते हैं कि वो पास्ट लाइफ से आते हैं, तो ये वाले इश्यूज जो है अब सॉल्व होंगे और हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा डेवलपमेंट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अब जो है गाइस हम लोग जर्नी की तरफ जाएंगे और फिर लास्ट में मैसेजेस भी लेंगे। तो जर्नी में आ रहा है प्लेफुलनेस और रोमांटिक फीलिंग्स। बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आ रहा है इस कनेक्शन में दोनों के लिए कि भाई आप बहुत इंजॉयबल टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, बहुत एक दूसरे के साथ मज़े कर सकते हो, खुश रह सकते हो, ऐसा टाइम आ रहा है। रिकन्सिलिएशन, केमिस्ट्री। अब जैसे मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, तो ये रीडिंग के अगर आपके 8 से 10 पॉइंट्स रेजोनेट हुए, आपकी पूरी रीडिंग अगर आप अपने आप को डीएफ की तरफ आइडेंटिफाई कर रहे हो और पूरी रीडिंग रेजोनेट हुई, तो ही मान लेना कि ये आपके लिए होने वाला है। ठीक है, मैं ये इस बार बार इन्फॉर्म कर रही हूँ क्योंकि चैनल पे फिर नीचे लिख के लोग चले जाते हैं कि हमारे साथ तो नहीं आया कोई कॉल। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जब ये पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो ही मानना जो मैं बोल रही हूँ आगे होने वाला है। ठीक है, अब
ये सिर्फ मुझे बताया जा रहा 8 या 10 या 15 लोगों के साथ इस पूरे चैनल में रेजोनेट करेगा, ठीक है। बाकी लोगों के साथ सिर्फ 3 या 4 या 5 पॉइंट ही रेजोनेट करेंगे। बट अगर 3 या 4 और 5 को आप पकड़ के बोलते हो कि ये नहीं हुआ, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती गाइस, आप लोग देख लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ओपन माइंड रखना चाहिए अपने कनेक्शन के बारे में, और बहुत कुछ फॉरगिव कर देना चाहिए अपने डीएम का। अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मज़े करो, और अपने हीलिंग पे पूरा फोकस करो। अब मैं हीलिंग, ये वाली हीलिंग नहीं बोल रही हूँ कि मेडिटेशन पे बैठ जाओ आप लोग। ये हीलिंग वो है कि आप अपने लिए गए शॉपिंग किए, आप अपने लिए गए थोड़े सी पिक्चर देख ली आपने, थोड़ा सा पूरा दिन बाहर स्पेंड कर लिया, कहीं ट्रिप पे चले गए आप। तो ये वाली जो है हीलिंग की मैं बात कर रही हूँ। फ़िलहाल आपको इस टाइप की हीलिंग की ज़रूरत रहने वाली है, इंजॉय करने की ज़रूरत रहने वाली है, और अपने आप के लिए शॉपिंग करना, अपने आप के लिए गिफ्ट्स लेना, अपने आप को खुश रखने की कोशिश आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो गाइस, आज के लिए ये रीडिंग का तो हो गया, पर हम लोग ये देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन एक्कोज ऑफ लव आपको क्या बताना चाहता है। माई माइंड ऑफन वंडर्स इन ओवर थिंकिंग आवर कॉन्वर्सेशन। तो आपके डीएम हर बात जो आपने उनको बोली है, उन्होंने आपको बोली है, वो सब ओवर थिंक कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, निष्कर्ष पे आने की कोशिश करें, एक डिसीजन लेने की कोशिश करें कि वो क्या सोच रहे थे, आप क्या सोच रहे थे, वो क्या कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे। आई यर्न फॉर मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड विथ यू। तो वो अकेले आपके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। टुगेदर वी आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम एंड इन ऑल एंडिवियर्स सक्सेस विल ऑलवेज बी विद अस। तो हम लोग एक बहुत फैंटास्टिक टीम बनाते, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम बनाते हैं, और जब हम लोग साथ में काम करते तो जीत सिर्फ हमारी होगी। आई हैव स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट द ओपिनियन ऑफ अदर्स व्हेन इट कम्स टू अस। तो मैं दूसरों के साफ साफ कह रहे हैं कि दूसरों का, बाहर वालों का इंटरफियरेंस उन्होंने हमारे कनेक्शन में ख़त्म कर दिया है। टुगेदर लेट्स कास्ट आउट द फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़, नोइंग दैट इन ईच अदर्स आर्म्स वी फाइंड ट्रू होम। तो कहीं ना कहीं डीएम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को सारे डर, इनसिक्योरिटी को दूर कर देना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ ही हम लोग सेफ़ और सिक्योर है। जब हम एक दूसरे के साथ हैं तो कैसा डर। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।